जो प्रधानमंत्री है ना उनका विरोध नहीं करते हैं, हम छोटा लोग हैं, लेकिन उसका राक्षस का रूप है भाई, किसी को डकार सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राक्षस हैं। ये अगर देश में एक बार फिर से आते हैं तो सबको कच्चा निगल जाएंगे। ये कहना हमारा नहीं बल्कि ये कहना है जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल का। भागलपुर से गोपाल मंडल विधायक हैं। जदयू कोटे से आते हैं। नीतीश कुमार के बेहद ही अहम और बेहद ही खास माने जाते हैं। आए दिन अपने दिए गए विवादित बयानों के वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा गोपाल मंडल कर देते हैं जिसके बाद मीडिया हेडलाइंस में जो है बन जाते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से गोपाल मंडल ने जहां एक तरफ इंडिया अलायंस को लेकर के उन्होंने बयानबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। आए दिन किसी न किसी पर बयान देते रहते हैं। कभी हाथ में पिस्टल लेकर के जो है लहराते हुए चले जाते हैं हॉस्पिटल में और कहते हैं कि हमारा पेंटवा फटा हुआ था, वहां से ससर गया। इतना ही नहीं, जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो पत्रकारों को भी गाली गलौज देने लगते हैं, उनसे भी अभद्रता पूर्वक भी जो है बर्ताव करने लगते हैं और फिर देर शाम होते होते खुद माफी भी मांगने लगते हैं। एक बार फिर से गोपाल मंडल ने बयान दे दिया है। इस बार बयान दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राक्षस हैं, वो सबको कच्चा निगल जाते हैं। अगर देश में एक बार फिर से आते हैं तो सबको खा जाएंगे, सबको बर्बाद कर देंगे। क्या कुछ गोपाल मंडल का कहना है, सुनवाते हैं। जो प्रधानमंत्री है ना उनका विरोध नहीं करते हैं, हम छोटा लोग हैं, लेकिन उसका राक्षस का रूप है भाई, किसी को डकार सकता है। वो अटल जी अडवाणी जी नहीं है, हम लोग तो नामों नहीं सुने थे। कौन है? मोदी जी। और मोदी जी ये अति पिछड़ा को संगठित पहले बिहार ने किया, हम लोग ने दौरा किया, अति पिछड़ा को संगठित किए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 75% अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा जग गए हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में अति पिछड़ा एक होगा और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दाएं बाएं बतियाने से काम नहीं चलेगा। उस टाइम में पहली बार में बैठक में ये घोषणा कर दिए कि भाई खड़गे साहब, ठीक है खड़गे साहब का नाम आ गया। खड़गे साहब को कोई नहीं जानता है, बड़े लीडर भले जानते होंगे लेकिन बच्चा नहीं जानता है। हम तो यही कहेंगे, अगर उस टाइम में चर्चाएं चली, उससे तो अच्छा था राहुल गांधी जिनका परंपरा आ रही है, तो राहुल गांधी को मान लेना चाहिए। अभी भी दौरा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और विदेश में पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। भले आवाज नहीं है, गोल जो आवाज निकलना चाहिए गोल ने फट जाता है आवाज, हत्था समेटने का उनको आदत ज़्यादा है, लोग हड़क जाते हैं। इसलिए कन्वेनर संयोजक मानने से नहीं काम चलेगा, ये करना जरूरी है। उनको नेता के रूप में उतारना है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। अरे ममता बनर्जी विरोध करती, सही बात है, अब क्या कहेंगे, वो भी बड़े लीडर रह चुके, साथे रह चुके हैं ना, सरकार में साथ ही रह चुके हैं, तो साथ रहने के कारण यही बतवा है। एक जगह नज़दीक होने से ये नहीं, नीतीश कुमार के हम लोग तो दूर से जानते हैं, नज़दीक से भी जाने नीतीश कुमार क्या है नहीं है। भले इंसान हैं, सोचने वाले हैं और वो कर्पूरी जी को मान के चलते हैं बिहार के अंदर, जयप्रकाश नारायण को मान के चलते हैं, राष्ट्रीय महात्मा गांधी को मान के चलते हैं, उनके विचार के धारे पर वो चलते हैं। इसलिए एकदम संयोजक भी बनाना चाहिए और नेता मान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये घोषणा करे, अब देश का काया पलट हो जाएगा। क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा तो क्या लगता है कि गठबंधन कहीं से भी आगे रह पाएगा क्या? नहीं, एकदम से नहीं हो पाएगा। अगर नहीं बनाएगा, नेता नहीं इनको मानेगा, तो ये इंडिया गठबंधन नहीं टिकेगा भारतीय।